अगर आपको रुड़की से टिकट देती है कि आप चुनाव लड़ेंगे आप? संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सेंटर पॉइंट होटल के बाहर और आज आपको बता दूं, मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम चल रहा है, 100वां कार्यक्रम है और हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय प्रताप सिंह जी, जो पहले कांग्रेस में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, अब बीजेपी नेता भी हैं। क्या कुछ कहेंगे आज मन की बात का कार्यक्रम आज यहाँ पर आपने आयोजित किया है? नितिन भाई, पहले आपका धन्यवाद कि आप हमारा प्रोग्राम कवर कर रहे हैं। आज जैसा कि आप सबको ज्ञात है, मन की बात का 100वां संस्करण, 100वां एपिसोड है, तो और उसके लिए एक हम सब की जिम्मेदारी थी कि इसको एक महोत्सव की तरह मनाया जाए। तो हमने भी एक छोटी सी कोशिश करी है। बूथ संख्या 104 और सिविल लाइन्स और इसके आसपास के क्षेत्र के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं और व्यापारी वर्ग है, उन सब को जो है कवर करते हुए हम जो है आज सबको यहाँ पे एकत्रित करें और सभी लोग जो है, मन की बात एक जन जागरण का प्रोग्राम है और एक सोशल मैसेज देने वाला प्रोग्राम है, तो सभी लोग इसको जो है एक महोत्सव की तरह एंजॉय करें। अक्षय जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे विपक्षी कहते हैं कि मोदी जी अपने मन की बात तो कर लेते हैं लेकिन देशवासियों के मन की बात नहीं सुनते, क्योंकि 2 महीने से खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उनकी बिजली और पानी काट दिया गया है। उसको लेकर क्या कहेंगे? उनके साथ क्या ज्यादती नहीं हो रही है? नितिन भाई, 2 चीज़ें होती हैं हमेशा, मैं जिसे मानता हूँ। एक होता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि आपको सुधार के लिए आप सुझाव दें और दूसरा आदमी उस सुझाव पे काम करे। एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब कि आपको क्योंकि बुराई करनी है तो इसलिए बुराई करनी ही करनी है। अगर आप मन की बात के प्रोग्राम्स देखें, शुरुआत से जो मुद्दे मन की बात में उठे हैं वो सोशल मैसेज के साथ सोशल इनिशिएटिव बन गए। आप स्वच्छता देख लीजिए, आप स्टार्टअप इंडिया देख लीजिए, आप वोकल फॉर लोकल जो हमारा इनिशिएटिव था वो देख लीजिए, न्यू इंडिया देख लीजिए, अभी ऑर्गन डोनेशन के ऊपर हुआ था, बेटी बचाओ का आंदोलन हुआ। ये इतने जन जागरण के इश्यूज़ हैं कि इस समय कोई भी आदमी अछूता नहीं है इस चीज़ से। और जहाँ तक बात रही कि कोई पहलवान वहाँ पे बैठे हैं और वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनकी बात सुनी जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए जो है सुनवाई करी। पर बात ये नहीं है कि आप जो है किसी भी मुद्दे को राजनीतिक मोड़ दे दें। अब वहाँ पर राजनीति करने के लिए हुड्डा साहब पहुँच गए, वहाँ सत्यपाल मलिक जी पहुँच गए। भाई, आप लोगों को क्या काम है वहाँ पर? अगर आपको बात रखनी है तो जहाँ पे आप स्थापित हैं वहाँ पे रखिए ना। आप संसद में रखिए, आप विधानसभा में रखिए, आप कहीं भी जा रहे हैं उसको रखिए, उस बात को कोई मना ही नहीं है। सत्यपाल मलिक जी का जो बयान है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो उन्होंने खुलासे किए हैं भारत सरकार को लेकर, बताया कि भाई उन्हें जो हेलीकॉप्टर से बाई एयर जाना था लेकिन उन्हें नहीं दिए गए, नहीं प्रोवाइड करे गए, गृह मंत्रालय में वो अटका रहा मामला, उसको लेकर? देखिए, सत्यपाल मलिक जी जब उस पोजीशन पे थे तब जो है कोई उनके बोलने पे कोई रोक तो थी नहीं। ये आपके मुंह से तो अच्छा लगता है, एक गृह मंत्री के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता कि जब थे क्यों नहीं बोले? नहीं, जब थे, अगर आज आपकी डेट में मुद्दा है, आज आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, उसकी सुनवाई के लिए आप आज जाएंगे कि 1 महीने बाद जाएंगे? कोई भी आदमी हो, ये तो एक जो है कॉमन सेंस की बात है कि भाई आप जब जिस समय थे उस समय पे इतना बड़ा इशू हो गया, आप उस पर इस्तीफा दे देते ना। अब आज राजनीति करना इस बात पे, आपको लगता है कि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो हैं इस बात को लेकर संवेदनशील नहीं है? ये तो बड़ी शर्म की बात है कि आप अपना राजनीतिक मुद्दों के लिए आप आर्मी को भी बीच में ले आएंगे, आप और भी संस्थाओं को बीच में ले आएंगे। मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट इंडियन आर्मी को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि आप इस प्रकार से उनको कहीं पर भी बीच में घसीट दें। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी जो है अच्छी बात है। तो रुड़की हब के माध्यम से आज का 100वां एपिसोड है, क्या कहना चाहते हैं क्षेत्रवासियों? क्योंकि क्षेत्र में मैंने देखा है कि आपके पोस्टर बहुत लगे हुए हैं, क्या आगे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सर? सर देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम किसी पार्टी को लेके नहीं है। आज का प्रोग्राम हर किसी के लिए है। कोई स्वच्छता का मुद्दा है या कोई एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बेटी बचाओ का मुद्दा है, स्टार्टअप का मुद्दा है, ये सब मुद्दे आपसे, हमारे से सबसे जुड़े हुए हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है कि हम किस पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इसी के उस पर रखा गया है। इसमें कोई चुनावी या कोई पार्टी को लेके इस तरीके की नहीं है, तो हर किसी के लिए है। हमने हर प्रकार के, चाहे राजनीतिक हो, अराजनीतिक हो, डॉक्टर्स हैं, इतने लोग हैं, ये इस प्रकार के लोग आपको कहीं पे भी राजनीतिक सभाओं में नहीं दिखेंगे। आप राजनीतिक प्रोग्राम नहीं हुआ, ये सबका प्रोग्राम है, ये हर जन का प्रोग्राम है, ये मन की बात है, जन के लिए है, तो पूरा जन सब आमिल। ठीक है, ब्रिजभूषण
के खिलाफ वो बैठे हैं वहाँ धरने पर, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, इतनी बातें उनके खिलाफ हो रही हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, बृजभूषण जी 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आप अगर किसी पे भी इतने गंभीर आरोप लगाते हैं तो आपके पास उसके तथ्यों की बैकिंग होनी चाहिए। ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के विचाराधीन है, तो कोर्ट अपना इस पर फैसला देगी। तब तक हमें जो है इस बात के कयास नहीं लगाने चाहिए कि देश के रेसलर है और यहाँ पे सांसद है तो ये एक एंटी मूवमेंट नहीं चलाना चाहिए। इसकी जो पूरी सच्चाई है वो जब केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपना उसके पूरे तथ्यों को सुनेगी और एक बार सबको सुन ले, उसके बाद इस पर हमें जो है कोई भी आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। उससे पहले देखिए हम कयास लगाते रहें कि ये सही है ये गलत है, तो वो ठीक नहीं है। आप अगर आपको रुड़की से टिकट देती है कि आप चुनाव लड़ेंगे? आप नहीं, भाजपा तो अगर मुझे चुनाव देती है तो मेरा सौभाग्य होगा भाई, क्यों नहीं लड़ेंगे। अगर रुड़की से एजुकेशन सिटी है, इसमें किसी एजुकेटेड और यंग आदमी को टिकट मिलता है तो ये तो हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है, इसमें क्या बुराई है। धन्यवाद। हमारे साथ अक्षय प्रताप सिंह जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि 100वां जो एपिसोड मन की बात है ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अगर भाजपा मुझे टिकट देती है, कहीं से भी टिकट देती है, तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। मोदी जी की मन की बात का 100वां एपिसोड था, क्या कुछ कहेंगे आज इसके बारे में? उनके बारे में तो कहना मतलब मैं तो कुछ हूँ ही नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, लेकिन ये सच है कि मोदी जी ये बोल रहे हैं कि भाई मैं मन की बात करते हुए बहुत बार भावुक हुआ हूँ, और ये सच है कि आज 100वां एपिसोड देखते हुए मैं भी आज कई बार, साथ में रमा जी बैठी थी, हम भी कई बार भावुक हुए हैं और इतना हमारे दिल पर इनका प्रभाव पड़ा है कि हम बता नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए। समाज के लिए तो वो कर रहे हैं जो देश के हीरो, जो लड़कियां जो ऐसी जगहों पर रहती हैं कि जहाँ पर जो है कोई मतलब पहुँच नहीं पा रहा है और वो इतनी ज़्यादा लगे हुए, तो हमें लगता है कि वो असली देशभक्त है। डॉक्टर रमा भार्गव जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे आप राजनीतिक एक्टिविटी में कम दिखाई देते हैं, आप क्या कहेंगी? मैं तो एक एकेडमिशियन हूँ और मोदी जी ने जो आज 100वां एपिसोड में बोला सुन करके हमें खुद गर्व महसूस हुआ कि जो उन्होंने किया है। लेकिन मैं एक एकेडमिशियन होने की बात ही मैं कहना चाहूँगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी जी का एक बहुत बड़ा टारगेट है और उसके थ्रू हम उन लोगों को शिक्षा देना चाह रहे हैं जिन तक शिक्षा संभव ही नहीं थी, और उसके हिसाब से हम उन लड़कियों को समर्थ बनाएंगे जो, और मैं उसमें काम भी कर रही हूँ कि लड़कियों को और उत्तराखंड की उन लड़कियों तक स्टेम स्किल्स पहुँचाना चाहती हूँ जो मोदी जी का एक कल्पना है, उनका एक लक्ष्य है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से वाकई में हमारा देश वहाँ पहुँच सकता है जहाँ जिसकी कभी शायद कल्पना भी ना की हो। आज क्या क्या बातें कही हैं उन्होंने अपने मन से कि भाई ये होना चाहिए देश में, गरीबों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों पर बात हुई? आज मोदी जी ने सबसे पहले मुझे उनका वो जो बात थी मजदूर जी की पेंसिल स्लेट, वो बहुत बड़ा उद्यम है और उसको मुझे लगता है कि शायद हम उत्तराखंड में भी कर पाएंगे। एक उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा जो और बेटियों को बचाओ जो उन्होंने किया था, उस पर जो सेल्फी विद डॉक्टर्स, उस पर काफ़ी बात करी। इसके अलावा उन्होंने जो बात करी कि पर्यावरण की बात करी, तो जो छोटी छोटी चीज़ें जिस पर हम सिर्फ सोचते हैं लेकिन बस सोचते ही रह जाते हैं, उन्होंने जो लोग उस पर काम कर रहे हैं उसको हमको दिखाकर, पूरे देश को संसार को दिखाकर के बता दिया कि हम इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। सर आप क्या कहेंगे? आप अपने मन से क्या कहेंगे? जैसे आपने मोदी जी के मन की बात सुनी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आज? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे इस देश के जो ये प्रधानमंत्री हैं, इनको ईश्वर लंबी उम्र दे और लंबा समय दे भारत की इसको सेवा प्रदान करने का। उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं उससे इस देश की जो उन्नति हो रही है और आगे के समय में जो भारत का नक्शा विदेशों में पूरे संसार में उत्पन्न होने वाला है, ये कि अतुलनीय होगा। और इससे ज़्यादा तो क्या कहूँ मैं। देश की जनसंख्या के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उसमें भी नंबर 1 है अब भारत। जनसंख्या जो है ना, ये कहना कि गलत है कि जनसंख्या से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन जनसंख्या जो है एक देश का साधन भी है हर चीज़ में ग्रो करने का। चाइना एक उदाहरण है, हम चाइना से आगे निकल गए हैं। क्षेत्रफल में तो बड़ा है ना सर? नहीं, क्षेत्रफल में चाइना बेशक से बड़ा हो, लेकिन हम उसके लिए भी प्रधानमंत्री के माध्यम से बहुत कार्य कर रहे हैं। और हमें मेरे ख्याल से जो पिछले 10 सालों में हमने कार्य उनका देखा है, हमें किसी तरह की समस्या का समस्या नहीं आ रही है सामने। तो वो भी एक हमारे लिए एक कहना चाहिए ना, एक एसेट बन गया है
कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, ज़्यादा रोज़गार करेंगे, लोग मेहनत करेंगे, हमारा सामान अच्छा बन के आएगा, विदेशों में जाएगा। तो ऐसा तो नहीं बेरोजगारी भी ज़्यादा हो जाए जनसंख्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने देखा नहीं एक छोटी सी स्लेट वाली कंपनी ने कहा कि मैं 200 को दूंगा और 200 को और दूंगा। तो इसी तरह मैं एक डॉक्टर हूँ, छोटे छोटे अस्पताल खुलेंगे, छोटे छोटे नर्सिंग होम खुलेंगे, तो एक एक नर्सिंग होम 15-15, 20-20 लोगों को अगर रोज़गार देगा तो रोज़गार कितना बढ़ेगा। तो वैसे सरकारें कहती रहती हैं कि हम दो और हमारे दो, उस नीति पर सरकार काम करेगी, क्या कहेंगे आप? मैं जनसंख्या को इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं इस मंडल में मंत्री पद पे हूँ। मेरा कहना है कि जनसंख्या बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, पर जनसंख्या को एक सही राह दिखाना और हर एक आदमी, चाहे वो जितना भी धरातल पे हो या ऊंचाई पे हो, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि हिमालय पर भी, देखो हिमालय पर भी कार्यक्रम चल रहा है सफाई का, तो हर जगह को प्रधानमंत्री जी ने अपने इन एपिसोड के द्वारा उजागर किया है कि हमारे देश के हर कोने में क्या क्या काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी अपने हर एपिसोड में देश के लगभग 10, 12, 15 लोगों के बारे में बताते हैं। आज उनका 100वां एपिसोड था और मुझे बहुत खुशी है कि इस एपिसोड में यहाँ सेंटर पॉइंट में सब लोगों ने इस बात में हिस्सा लिया। वो अपने मन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी बैठे हैं जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, उनके मन की बात क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? वो महिला खिलाड़ी वहाँ पर बैठी है, आप भी महिला हैं, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी की बात नहीं सुनते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है, हर चीज़ में अग्रणी रखा है। कहीं कुछ ऐसा ज़रूर है कि वो पहले उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और बहुत जल्दी ही मुझे पूरा विश्वास है वो इस पर भी कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लेंगे। आज 100वां एपिसोड था मोदी जी के मन की बात का, आपने क्या सुना है? आप अपने मन से बताइए कि क्या बातें हुई हैं और क्या सीखने को मिला है और किस किन मुद्दों पर चर्चा की है आज? देखिए, हमारी आज़ादी के बाद से ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारे राष्ट्र को एक ऐसा नेता मिला है जो सिर्फ़ और सिर्फ राष्ट्र और राष्ट्र की प्रजा के बारे में सोचता है। जो मोदी जी का विज़न है, जो उनका विज़न है लघु उद्योग, आम जनता, उनकी बेहतरी के लिए क्या किया जाए, मातृशक्ति बेटी शक्ति के लिए क्या किया जाए, जिससे उनकी जो क्या नाम जीवन यापन के साधन है उनको कैसे ऊपर किया जाए, उनकी एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए, उनके जीवन गुजारने के तरीक़ों को कैसे बेहतर किया जाए, ये जो उनकी सोच है ये अविस्मरणीय है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता को जो हमें एक हमारा प्रधानमंत्री नेता कहो चाहे हमारा राजा कह लो, अगर अच्छा राजा होगा, अच्छी प्रजा की देखभाल होगी, अच्छी प्रगति होगी, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। और मुझे पूरी देश की जनता से ये मेरी गुजारिश है, हमारे को बहुत समय बाद एक ऐसा नेता मिला है जो देश को पूरे विश्व के अंदर प्रगति के पथ पर ले जा रहा है। हम उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, बार बार उसको लाएं, जिससे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। और अंतिम में जय मोदी और जय योगी। मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड, और यहाँ पर बीजेपी नेता भी आए हुए थे, डॉक्टर्स भी आए हुए थे, सभी लोग आए हुए थे। हालांकि ये जो कार्यक्रम है ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश के लिए है। क्या कुछ कहेंगे आज 100वें कार्यक्रम को लेकर, क्या क्या बातें हुई हैं? बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, मोदी जी की बातें सुन के, मन की बात सुन के। हम उन्हें फॉलो करते हैं, हर बार हम उन्हें मन की बात सुनते हैं। बहुत अच्छा लगा उनके साथ आके, यहाँ पे सबके साथ जुड़ के बहुत अच्छा। खिलाड़ियों को भी आप फॉलो करते होंगे? जंतर मंतर पर खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, मोदी जी उनके मन की बात क्यों नहीं सुन पा रहे? ऐसा है, देखिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। मोदी जी सबकी बात सुनते हैं, उनकी जी अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। कुछ दिनों बाद ऐसा नहीं होगा, उनकी भी बातें बैठे हैं, दिल्ली में ही बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बिजली पानी भी काट दिया उनका, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, ऐसी बात नहीं है, मोदी जी भी सुनेंगे। ऐसा है, दिल्ली में दूसरी सरकार है तो मोदी जी भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते उस चीज़ में, लेकिन फिर भी वो ऐसा है, सबका देशवासियों को साथ लेके चलते हैं, वो सबको साथ लेंगे। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? देखो, जो G20 में उन्होंने इंडिया को बनाया है ना, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि G20 में आप इसको लीड कर रहे हैं, तो इसमें बहुत एक आज क्या क्या बातें कही हैं? G20 के बारे में भी बोला कि विकास करो,
और सबके साथ लेके चलो, तो इस बारे में उन्होंने बात की। जनसंख्या को लेकर क्या कहेंगे? इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या रोक लगनी चाहिए सरकार की तरफ से? वैसे कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो ये रोक लगना चाहिए, क्योंकि देखो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया के अंदर, है ना। गवर्नमेंट को इस बारे में सोच रहे हैं कि होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। आप बोलेंगे? जी, जो जनसंख्या उसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। ये बात चल भी रही है और ये ज़रूरी भी है कि ये आए। तो यहाँ पर लोगों ने मिलीजुली बातें कही हैं। कुछ ने कहा है कि भाई जनसंख्या इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जनसंख्या मुद्दा बड़ा है, उस पर रोक भी लगनी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए सबसे अच्छी पहल जो मोदी जी की है वो आत्मनिर्भरता है और सेल्फ इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। नौकरी तो अब रही नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं है, जॉब है, करने वालों के लिए है, और जो घर बैठे हैं जो नहीं करना चाहते कुछ, उनके लिए कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? जो लाइन में लग रहे हैं वहाँ पे एक किसी संस्थान में अगर 12 पद होते हैं ना, तो वहाँ पर 12 लाख आवेदन आ जाते हैं सर। देखिए ऐसा है, देखिए भीड़ तो बहुत है लेकिन कैपेबल कौन है ये देखना ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप? इसी तरह पॉलिटिक्स में भी भीड़ बहुत है लेकिन कैपेबल हमारे मोदी जी हैं। समझ रहे हैं आप? तो बस ये है, भीड़ तो बहुत है, क्या करें, लाइन में लगी हुई है, जो कैपेबल हो आगे निकल जाएगा। इट्स अ कॉम्पिटिशन।